नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर पुनः स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक बड़ा ही रोचकीय व अत्यंत उपयोगी टॉपिक है। आज हम गोबर गैस प्लांट के बारे में एक छोटा सा इंट्रो पढ़ेंगे। तो मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही गोबर व खेत में जो कचरा निकलता है, जैसे भूसा, सूखे पत्ते आदि, सभी को हम ईंधन की तरह प्रयोग करते आए हैं और यह पूर्व समय अनुसार आज भी प्रयोग किए जा रहे हैं। परंतु यह सभी जो दहन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा देते हैं, वो ऊर्जा का उत्तम स्रोत नहीं होते हैं, क्योंकि दहन प्रक्रिया से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है इन गोबर या जो आपका खेत का जो कचरा होता है, उन सभी से वो अत्यधिक धुआं देता है व उनकी जो दक्षता होती है, ऊर्जा की दक्षता, वो बहुत कम होती है। और जो दहन से जो धुआं निकलता है, वो हमारे पर्यावरण व दहन प्रक्रिया करने वाले के लिए, दोनों के लिए खतरा भी हो। आप सभी को ज्ञात होगा कि विश्व के हर देश में गोबर व खेत के कचरे की पर्याप्त मात्रा प्राप्त होती है। तो क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे हम बिना पर्यावरण या व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए गोबर व खेत के कचरे का प्रयोग कर सकें और ऊर्जा रूप में परिवर्तित कर सकें? इस प्रश्न का निवारण है गोबर गैस प्लांट या बायोगैस प्लांट। अब आते हैं कि गोबर गैस प्लांट होता क्या है। तो देखिए, कार्बनिक जो पदार्थ हैं, उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को बायोगैस ऊर्जा कहते हैं। कार्बनिक पदार्थ बायोमास को कहा जाता है, जो कि वृक्ष या खेत की गंदगी, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, या पशुओं के मल मूत्र से प्राप्त की जाती है। बायोमास के मुख्यतः 3 स्रोत होते हैं। खेतों से प्राप्त बायोमास अवशेष रूप में जो मिलता है हमें। दूसरा, तरल ईंधन में परिवर्तित करने योग्य बायोमास, जिसे हम लोग ग्रीन वेस्ट भी कहते हैं, या आप उसका दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं जो आपके घर पर गीला कचरा निकलता है। और तीसरा होता है गाय या जीव जंतुओं के जो एक्सक्रीटा अर्थात गोबर निकलता है, उनसे। तो देखिए, जो बायोगैस प्लांट होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो फिक्स्ड डोम टाइप, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये बायोगैस प्लांट होता है। और एक होता है फ्लोटिंग डोम टाइप बायोगैस प्लांट। बायोगैस संयंत्र फिक्स्ड गुंबद प्रकार का, परिष्कृत फिक्स्ड गुंबद प्रकार एवं अस्थिर गुंबद प्रकार के होते हैं। बायो ऊर्जा में परिवर्तन प्रत्यक्ष दहन अर्थात कंबशन, तापीय रासायनिक परिवर्तन एवं बायो रासायनिक परिवर्तन द्वारा किया जा सकता है। ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में बायोमास के दहन से उत्पन्न ऊष्मा को प्रत्यक्ष दहन करता है, जबकि तापीय जो या बायो रासायनिक परिवर्तनों द्वारा बायोमास को गैस तथा तरल ईंधन में परिवर्तित किया जा सकता है। बायोगैस का रासायनिक नाम मीथेन तथा प्रचलित नाम गोबर गैस है। इसके द्वारा निर्माण में अवशिष्ट पदार्थों का कम से कम ताप पर विशेष प्रकार से निर्मित डाइजेस्टर में चलाकर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जैसा कि आप अपने अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमें मीथेन अर्थात जो ज्वलनशील पदार्थ हमें मिलता है, वो इस गैस के आउटलेट से मिलता है। ऐसा क्यों?
क्योंकि जो हम लोग बायोगैस का प्लांट यूज़ करते हैं उसके इस भाग में हम लोग डाइजेस्टर में जो हमारा स्लरी या डंग वाटर है उसको भरकर उसे पृथ्वी के अंदर ही सड़ाते हैं। और आप लोगों ने भी बायो में भी पढ़ा होगा कि जब कोई चीज़ सड़ती है या गलती है या कुछ भी होता है, उसका जो आउटपुट निकलता है वो मीथेन के रूप में निकलता है। अब जब मीथेन निकला तो उसको भी प्रयोग, जो हमने अभी इससे पहले आपको बताया कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग टाइप जो बायोगैस प्लांट है उनका यहीं पे मुख्य अंतर समझ में आता है। जो आपका फिक्स्ड टाइप बायोगैस प्लांट होता है उसकी ये जो छत होती है, आप देख सकते हैं कि ये जो छत है इसमें ही आपका बायोगैस इकट्ठी होती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि लिखा होगा बायोगैस। यहाँ पर जो भी सड़ा गला उसकी जो गैस निकली वो उसकी छत की तली के आसपास इकट्ठी हो जाती है, और जबकि फ्लोटिंग टाइप में ये जितनी भी गैस आती है वो सीधा एक गैस टैंक में जाकर इकट्ठी होती है। ये फ्लोटिंग टाइप जो गैस प्लांट होते हैं ये देखने में तो बड़े इरप्रैक्टिकल से लगते हैं क्योंकि इनका कोई बेस नहीं होता है। जब इनका कोई बेस नहीं होता है तो ये रखे काहे पे जाते हैं? ये रखे नहीं जाते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है कि जो आपका काउ डंक या स्लरी वाटर आया उसे सीधा ले जाके बायोडोम में लगाया गया, और उसके ऊपर जो आपका बायोगैस कलेक्टर है उसको डायरेक्ट उसी स्लरी के ऊपर तैरा दिया गया। अब आते हैं कि बायोगैस द्वारा जो विद्युत उत्पादन है वो कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, बायोगैस को फ्यूल रोल का प्रयोग करके सीधा ही विद्युत में बदला जा सकता है। इस प्रक्रिया में अत्यंत स्वच्छ गैस व महंगे ईंधन सेल की ज़रूरत पड़ती है। अधिकांशतः बायोगैस का प्रयोग ईंधन के रूप में ही किया जाता है, परंतु विद्युत शक्ति की बढ़ती आवश्यकता के कारण बायोगैस तकनीक द्वारा आज हम विद्युत का उत्पादन करने में सक्षम हैं। अब हम इसको समझते हैं कि जो मीथेन होती है वो अत्यधिक फ्लेमेबल अर्थात ज्वलनशील होती है। कुछ विशेष उपकरणों द्वारा इस गैस को हम जनरेटर के अंदर भी कंबशन अर्थात जला सकते हैं, और जब हम कंबशन द्वारा इस गैस को जलाते हैं तो उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, आपको भी मालूम है जनरेटर से जो हम लोग ईंधन डालते हैं उसका कंबशन करते हैं तो कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वो साधारण सी बात है, वो विद्युत ऊर्जा होती है। ये जो विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त होती है ये बहुत ही कम मात्रा में होती है, इसलिए इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं किया जाता है। और दूसरी बात, बायोगैस का जो मुख्य प्रयोग है वो सिर्फ खाना पकाने और थोड़ी बहुत ईंधन के रूप में भी किया जाता है। इसकी जो गैस रेटिंग होती है वो अत्यधिक कम होती है, और जिसके कारण यह बहुत ही कम जगह आपको देखने में मिले होंगे, गांव या बहुत ही पिछड़े इलाकों में। अब आइए, एक थोड़ा सा जीके का भी क्वेश्चन है ये कि जो सबसे ज़्यादा नंबर यानी कि सबसे ज़्यादा बायोगैस गैस प्लांट कहाँ पर लगे हुए हैं? तो ये डेनमार्क में है, और जो दुनिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट है वो हेलसिंक में है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। वह अगले वीडियो में आप सभी को मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में एक इंट्रोडक्शन दूंगा। तब तक आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।